आज पढ़ेंगे अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर। इसमें एमसीक्यू सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बारी बारी से। देखिए सबसे पहले कितना दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो मानव पोषण के मुख्य चरण, तो मुख्य चरण कितना क्या होगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में ही दिया हुआ है, यहाँ पर अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण दिया हुआ, उसके बाद निष्कासन दिया हुआ। तो सबको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, उसके बाद लिखेंगे पाचन, उसके बाद अवशोषण, मैं बोल रहा आपको लिख लेना, स्वांगीकरण हुआ। उसके बाद आ जाएगा निष्कासन। ठीक है। उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो यकृत हो जाएगा, यकृत। उसके बाद देखिए अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन की क्रिया करते हैं। तो पाचक रस, तो लिख देंगे पाचक रस होगा पाचक रस। ठीक है, पाचक रस हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ आपको हो सकता है ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको नोट कर लेना। आगे देखिए यहाँ पर शुद्रार्थ की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो क्या कहलाते हैं, तो दीर्घ रोम कहलाते हैं। ऐसे लिख देंगे दीर्घ रोम। ठीक है। अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है, तो खाद्यदानी में करता है, खाद्यदानी में। ठीक है। अब देखिए सत असत वाला है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सत असत। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, मंड का पाचन, तो ये असत हो जाएगा, लिख देंगे असत, अमाशय से नहीं होता है ये। जीव लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो ये सत लाला ग्रंथि। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होती है, तो ये सत हो जाएगा, सत। उसके बाद देखिए रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख के वापस आकर यहाँ पर धीरे धीरे चबाते हैं। हाँ, ये जैसे जानवर हुए, चौपाया जानवर, उसमें होता है रूमिनेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर में। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वह क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा, 3, शुद्रार्थ हो जाएगा, शुद्रार्थ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाएगा, तो बृहदात कहलाएगा, बृहदात। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिलान कराना है। देखिए यहाँ पर देखिए खाद्य घटक, उसके पाचक के उत्पाद, पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ चल जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा बन जाता है, शर्करा, ऐसे कर देंगे। प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूटता है, उसके बाद पाचन होता है। तो यहाँ पे बसा, तो बसा अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाता है। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन 5, 6 दिया हुआ है, इसको मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, आपको वहीं से नोट कर लेना है, वीडियो रोककर नोट कर लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य है। तो दीर्घ रोम के आंतरिक भित्ति में, यहाँ पे उसका उत्तर है शुद्रार्थ के आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकोकार कहते हैं। दीर्घ रोम में पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। बस आपको यही आंसर को नोट कर लेना है। ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर में, पित्त कहाँ निर्मित होता है। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक में पाचन सहायता करता है। तो यहाँ देखिए यकृत गहरे लाल रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी दाहिनी जिसको दक्षिण और अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिसे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जो पाचन रुजिमेंट द्वारा यहाँ पर किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर देखिए आंसर थोड़ा नीचे में हो गया, तो मैं जूम कर दे रहा हूँ।
आगे देखिए, रुजिमेंट सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं, परंतु मानव नहीं कर सकता, क्योंकि ये जानवर में होता है, जो मतलब जिसको जुगाली करना कहते हैं। इस कारण से रुजिमेंट्स में शुद्रार्थ और बृहदार्थ के बीच थैली जैसी संरचना सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोज को पाचन करने में जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। तो सेलुलोज को हम लोग पाचन नहीं कर सकते मनुष्य, लेकिन जानवर कर सकता है। आगे देखिए 8 नंबर, यहाँ पर क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन द्वारा प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर के ग्लूकोज के पाचन का सीधा ही अवशोषण हो जाता है, जिस कारण से ग्लूकोज में तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये मिलान कराना, ये मतलब क्या, छोटा सा क्वेश्चन दिया हो, जैसे पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, भोजन का चबाना, जीवाणु का नष्ट करना, भोजन का संपूर्ण पाचन, मल का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एक का जैसे शुद्रार्थ हो जाएगा, मुख्य गोई का यहाँ पर अमाशय शुद्रार्थ, उसके बाद यहाँ पर 2 का हो जाएगा बृहदार्थ हो जाएगा, बृहदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब आपको नोट कर लेना है, उसी में लिख देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 का आंसर ये सब लिख देना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। समानता में देखिए क्या हो जाएगा, मानव एवं अमीबा दोनों भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। इसका अंतर में क्या होगा, मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो अंतर ये हो जाएगा और समानता ये हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कीजिए कॉलम बी के उचित कथनों के। यहाँ देखिए कॉलम ए है, कॉलम बी है। तो यहाँ पे कॉलम ए में है लाला ग्रंथि, तो ये 1 का 3 हो जाएगा, लाला रस स्रावित करता है या लाल रस स्रावित करता है, तो 1 का 3 हो जाएगा। अमाशय में हो जाएगा अम्ल का निर्मोचन, अमाशय में अम्ल का निर्मोचन। जैसे यकृत पित्त रस का सेवन करता है, पित्त रस का सेवन हो जाएगा। जैसे मलाशय हुआ वह नंबर, तो मलाशय एक बिना पचे हुए भोजन जो मलाशय होता है। यहाँ पर शुद्रार्थ, तो शुद्रार्थ में 5 नंबर हो जाएगा, पाचन का पूरा होना शुद्रार्थ में होता है। बृहदार्थ, तो ये 6 नंबर हो जाएगा, जल का अवशोषण। तो ऐसे आपको मिलान कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में चित्र में यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ पर चित्र का फोटो दिखाया गया, उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र इस तरह बनाएंगे, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जूम होने में कुछ दिक्कत आ रही है लगता है, जूम नहीं, यहाँ पर थोड़ा आपको ऐसे एडजस्ट करके देख लेना, ऐसे जूम हो जाएगा। जूम तो नहीं हो रहा है फिलहाल। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखिए पिताशय है, ये अमाशय है, अग्नाशय है, यहाँ पर बृहदार्थ है, यहाँ पर क्षुद्रार्थ है, यहाँ पर पाचन तंत्र का जो भी नाम है वो लिख देंगे, उसके मलाशय ऐसे लिख देंगे। वही चित्र जो यहाँ पर जो चित्र बुक में बनाया गया उसी को बनाएंगे और उसका नाम यहाँ पर दर्शा देंगे। ये आप बुक में से भी दर्शा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास खाकर भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। नहीं, केवल हरी सब्जी या घास भोजन के लिए जीवन निर्वाह मतलब भोजन से जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। हरी सब्जी में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन, खनिज लवण तथा जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन तथा वसा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिन्हें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा उपलब्ध हो। तो हम लोग क्या समझे, तो मतलब सिर्फ घास फूस खा के हम लोग जैसे जानवर जिंदा रह जाता है तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अन्य पोषक तत्वों वाले जो पदार्थ है उसको सेवन करना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है और यहाँ पे बच गया जो क्रियाकलाप है ये आपको खुद से स्कूल में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।